लेकिन वो स्कूल में हम मास्टर साहब लड़कवा गलती की तो डांटिन कहने गधे है। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे से धोबी जात रहे, धोबीवा चौंका कहीं साय का स्कूल में गधान के पढ़े होते का मास्टर साहब का तो ये गधे है। तो धोबीवा लौट के गवा स्कूल में, कहीं मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते कहीं ना होते, गुस्सा में बैठे रहे। तो कहीं हमरो गधा पढ़ा दो, कहीं हाँ पढ़ा दे। तो गवा ले आवा कह लो मास्टर साहब दाखिला कह लो, गुस्सा में बैठा ना कलम चलें कहीं जा होएगा। दुबियवा जब चले लाग तो पूछा थे मास्टर साहब कत्ते दिन में पढ़ाए दे, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबियवा चला गया घरे खुश कि हमार गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जाई। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाओ थे, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं। तो जब दुबियवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा कल बेच 300 रुपया। अब उनके 300 रुपया गधा मिल गया, 300 रुपया दाखिला फीस। और दुबेवा घरे सोचे हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तो दुबेवा गवा रस्सी वस्सी लेके कि जाई गधावा बांध ले। हुआ गवा कहीं मास्टर साहब हमार गधावा पढ़ेगा, कहीं जाओ का पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बना दिया जा। तो बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ेगा वह नौकरी पाएगा, वह कोतवाली के। तो रस्सी वस्सी लेके कोतवाली में पहुंचा। वहाँ पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं। कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, लोग इशारा कहीं कहीं बदे बैठे। तो दुबेवा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस कहिस आह 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 आह, जैसे पहले चुचकारत रहे वैसे चुचकार चुचकार बुलावे लाग। तो कोतवाल साहब ताज्जुब में कि आए से हमसे नमस्कार करती, उनका रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात रे। तो फिर कहते आह 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 आह। बहुठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन दुबियवा के। जब गिरा तब बरबरान का अच्छा भैया लिखाई पढ़ाई कोतवाल बना दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, रह गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे। यही हाल हम लोगों का है, चाहे जितना समझाओ कि किसी की गीबत न करो, किसी को ज़बान से तकलीफ न दो, किसी पर हाथ न उठाओ। सरकार ने जो मुसलमान की तारीफ की है उस पर कमा हक़ हो अपने आप को कायम करो। ऐ लोगों 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आओ। किसी से कोई बात सुनो तो उससे जाकर के लड़ाई न करो, जंग न करो, बल्कि समझाने की कोशिश करो। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी सरकार के दामाद हज़रत उस्मान गनी को यहूदी कहने लगा कि उस्मान तो यहूदी था, उस्मान तो यहूदी था। हज़रत इमाम आदम ने सुना मादअल्लाह, तो उससे लड़ाई नहीं की बल्कि उसके घर गए और जाके जब बैठे तो उसने खिदमत किया। फिर हज़रत इमाम आदम कहते हैं भाई तुम्हारे बच्चे बच्चियाँ कितने हैं बताया। तो इमाम आदम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी लड़की का रिश्ता लेके आया हूँ। कहा बताइए। कहा बहुत अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, पैसा भी खूब कमाता है, ऊंचे घराने का है। तो खारे हजरत करवा दो, फिर लड़की का रिश्ता करवा दो। तो इमाम आदम फरमाते हैं कि सारी खूबियाँ उसके अंदर हैं, लेकिन एक कमी है। कहा क्या? कहा वो यहूदी है। तो कहा रे आप इमाम हो के मुसलमानों के और यहूदी का रिश्ता लेके मेरे पास आए हो? क्या मैं मुसलमान हो के अपनी लड़की का रिश्ता यहूदी के साथ कर सकता? तो इमाम आदम फरमाते क्या हुआ जब हुजूर ने अपनी बेटी रुकैया की शादी उस्मान से कर दिया, उम्मे कुलसूम की शादी उस्मान से कर दिया, तो तुमको करने में क्या हर्ज है? तब उसकी आंखें खुली। कहा रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी उस्मान से किया? का एक नहीं, जब एक का इंतकाल हुआ दूसरी की शादी किया तब वो रोने लगा। कई इमाम आदम उससे तो बड़ी गलती हो गई, मैं उस्मान को यहूदी समझा करता था, यहूदी कहता था, लेकिन है अफसोस वो रसूलुल्लाह के दामाद हैं। रोया, कहा मैं तो बर्बाद हो गया। तौबा किया और इमाम आदम को अपनी तौबा का गवाह बनाया और कहा आज से मैं अहद करता हूँ, दिल में यकीन रखता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी नबी के सहाबी हैं और काफ़ी दर्जे वाले हैं। तो बुज़ुर्गों का तरीक़ा है कि किसी से कोई बात सुनो तो लड़ो ना, बल्कि उसको कायदे से बैठ कर के उस बात को
समझने की कोशिश करो ताकि आपसी इख्तिलाफात ना हो, आपसी एक दूसरे को तकलीफ़ ना हो और एक दूसरे के हुकूक को पहचानो। भाई बहन, बाप माँ, मियाँ बीवी, एक दूसरे के हुकूक को पहचानो, पड़ोसियों के हुकूक को भी पहचानो और एक दूसरे की ताज़ीम करो। ताज़ीम अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना, जिसने अपने से छोटे पर रहम न किया, वलम युक्किर कबीरना, और जिसने अपने से बड़े की ताज़ीम न की, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक़ हमसे नहीं है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद के रहने वाले एक दफ़ा दरियाए दजला में गए वज़ू बनाने, तो किनारे बैठकर इमाम अहमद बिन हम्बल वज़ू बनाने लगे। एक आदमी दरियाए दजला की करार पे बैठा था, ऊंचे पे। उसकी जब निगाह पड़ी तो उसने सोचा, अरे इतने बड़े इमाम नीचे बैठ के वज़ू बना रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं। तो वो भी नीचे उतर गया, सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल की ताज़ीम में। तो लिखा है कि जब उसका इंतकाल हुआ, मरने के बाद जब ख्वाब में किसी के आया तो उसने पूछा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? तो उसने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल की ताज़ीम के बदौलत मैं बख्श दिया गया है। तो अपने से बड़ों की इज्जत करो, ताज़ीम करो, इससे दुआएं मिलती हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने हमको आपको मुसलमान बनाया है, इसलिए अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो कम है। नमाज़ों की पाबंदी करिए, नमाज़ें पढ़िए, तिलावत कुरान करिए। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक जगह नहीं कई जगहों पर अल्लाह ताला ने बार बार नमाज का तज़किरा फरमाया, माँ बाप का तज़किरा फरमाया। तकरीबन 17 जगह कुरान हकीम में माँ बाप की खिदमत का दर्स दिया। तो अल्लाह ताला हमको आपको माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए और नमाज़ों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। किसी से नफ़रत न करें, ये सोचें कि भाईचारगी का आपस में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, ऐ लोगो अल्लाह के बंदे हो, आपस में भाई भाई बन के रहो। तो हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। देखिए, आप लोगों ने सरकार की सीरत में बहुत कुछ पढ़ा होगा, कभी सरकार ने बदला नहीं लिया। जैसा कि बूढ़िया की एक रवायत भी आपने सुना है, और एक रवायत और आपने सुना हज़रत उक्काशा की कि बदला देने के लिए सरकार अपने जिस्म का तैयार हो गए। जब उन्होंने कहा था कि आपने फला जंग में मुझे डंडी मारी थी, मैं भी मारूंगा, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से बदला किसी से नहीं लिया। इसीलिए हुज़ूर फरमाते हैं, अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा है तो किसी को आप गाली न दो, गुस्सा है तो आप किसी पर हाथ न उठाओ, क्योंकि मुसलमान की तारीफ मेरे नबी ने किया है। जब हुज़ूर से पूछा गया, अय्युल मुस्लिम खैरुन, कौन मुसलमान सबसे बेहतर है, तो सरकार ने फरमाया था,
अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वही बेहतर है जो अपनी ज़बान से दूसरे को बचाए और अपनी ज़बान से दूसरे को बचाए। न ज़बान से तकलीफ़ हो न हाथ से तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए हम किसी को मारे ना, न किसी की हम गीबत करें, बल्कि हम सच्चे पक्के मुसलमान बन के साबित हो जाएं। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, लेकिन आदमी सुधरने वाला नहीं। हम और आपका हाल तो वैसे ही है जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चल रहा था, मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाते थे, इत्तेफाक से एक लड़के ने गलती किया तो मास्टर साहब का डांटन कहने गधे। आज हम लोग बच्चों को गधा कह देते, लेकिन नबी करीम की तालीम के खिलाफ है। नबी की तालीम कितनी प्यारी तालीम थी। यमन के एक नौ मुस्लिम सहाबी मदीना आए जिनका नाम है जुल खुवैसरा। नया इस्लाम लाए थे, इस्लाम के बारे में मालूम नहीं था। हुजूर के पास बैठ के कुछ सुनने लगे, इतने में उनको पेशाब लगी तो मस्जिद नबवी ही में घूमकर पेशाब करने लगे। जब करने लगे तो सहाबा उन पर टूटे, हुश हुश करने लगे। तो सरकार ने फरमाया हाँ हाँ भगाओ ना, पेशाब कर लेने दो, वरना पेशाब की हालत में भगाओगे तो पता नहीं कहाँ तक धारा जाए। बटन तो है नहीं आदमी के फट से बंद के लिए, रोकर रोकर विश्वाकार जमीन तो चलेंगी। हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ पेशाब कर लेने दो। जब जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हो गए तो हुजूर ने न मारा न कुछ डांटा। बुखारी की हदीस में जुल्खुवैसरा के सर पर हुजूर ने हाथ रखा और फरमाया ऐ जुल्खुवैसरा सुनो, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाती व तिलावतिल कुरान, बेशक ये मस्जिद ज़िक्र इलाही के लिए, कुरान पढ़ने की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह, पेशाब की जगह नहीं है। सरकार ने जो मोहब्बत से सर पे हाथ रख के तालीम दे दी तो जुल्खुवैसरा रोने लगे। गए पानी लाए और उस हिस्से पे डाला। दूसरे दिन फिर आए, रोने लगे और पानी ला के डाला। तीसरे दिन फिर आए, रो रहे हैं और धुल रहे हैं। रवायतों में लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे, रोज़ाना पानी ले जाके मस्जिद नबवी के उस हिस्से को धुला करते थे और रोते थे, कहते थे हाय अफसोस कि जहाँ इबादत की जगह थी वहाँ मैंने पेशाब कर दिया। पता चला कि मेरे नबी ने जो तालीम दी वो मोहब्बत और शफ़क़त से दी तो वो तालीम दिल में असर कर जाती थी। हाँ। आज हम लोग बच्चों को मारते पीटते ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार की तालीम है कि बच्चों पे शफ़क़त करो। जो प्यार से तालीम होती है वो मार से नहीं हो पाती।